अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी। और ये है जी लाहौर में हमारा 5वां दिन। और आज जो है वो मैं शॉपिंग के लिए निकली हूँ क्योंकि अब ये हमारा लास्ट दिन है। कल हमने लाहौर से वापस आना था तो मैं शॉपिंग के लिए चली गई। और हमें जो है वो मुझे बड़ा शौक़ था ऑरेंज ट्रेन पे बैठने का, तो हमने कहा चलो ऑरेंज ट्रेन से होते हुए म्याऊं जाएंगे। म्याऊं में हमने शॉपिंग करनी थी। पहले बैठे हम रिक्शे पे, रिक्शे से बैठ के हम उतरे तो हम टैक्सी में बैठे और टैक्सी के बाद हम ऑरेंज ट्रेन के स्टेशन पहुंच गए। और स्टेशन पहुंचने के बाद जब मैंने ऑरेंज ट्रेन का स्टेशन देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे बहुत रिजनेबल रेट्स चल रहे थे। हमने जल्दी जल्दी से 2 टिकट ले लिए और उन्होंने ये 2 टोकन दिए जिनकी वजह से हम एंट्री कर सकते हैं। सबसे पहले ये टोकन हम इसमें इंटर करेंगे और फिर ही हमारे लिए रास्ता खुलेगा और हम आगे जा पाएंगे। और ये टिकट हमने संभाल के रखने थे क्योंकि जब हमने ट्रेन से वापस बाहर दूसरे स्टेशन से निकलना था तो हमने यही जो कॉइन्स हैं इनको इंटर करेंगे तो तभी हम जब निकल पाएंगे। तो इनका संभाल के रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खैर एक्साइटेड थी मैं बड़ी ट्रेन को देखने के लिए। फ़र्स्ट टाइम बैठ रही थी ट्रेन में तो मैं जल्दी से हम जो है वो ऊपर जा रहे थे कि मैंने कहा मैं ट्रेन देखूं। और ये देखें लाहौर में कितने ज़्यादा घर हैं और कितनी ज़्यादा आबादी है। यहाँ से हमें पता चल रहा है भाई लाहौर में दूर दूर तक कहीं दरख्त ही नहीं है। ये सिर्फ 2 दरख्त दिखे हैं मुझे इतने बड़े लाहौर में। और मैं कह रही थी बाकी इधर गर्मी तो होनी है भाई, सारे दरख्त काट कूट के आपने जो है वो घर ही घर बना लिए हैं। तो फिर यहाँ पे ठंड कहाँ से आए, ताज़ी हवा कहाँ से आए। तो पोल्यूशन तो ज़ाहिर बात होनी है लाहौर में। खैर ये जो है वो सारी इन्होंने बनाई हुई थी। और यकीन माने कि यहाँ ऑरेंज ट्रेन के स्टेशन पे जाके ऐसे फ़ील हो रहा था जैसे हम किसी जो है वो किसी और ही मुल्क में आ गए हैं। बड़ा साफ़ सुथरा माहौल और बड़ी अच्छी जो है वो ट्रेन थी। और ये जितना भी इनका स्टेशन था ये भी बहुत प्यारा था और अंदर से ऐसे ही लुक आ रही थी जैसे किसी हम जो है वो किसी और से आ गए हैं, किसी और मुल्क में आ गए हैं। और ये हमारा पाकिस्तान है ही नहीं है क्योंकि पाकिस्तान तो इतना साफ़ सुथरा रहने ही नहीं देते। पाकिस्तान तो बहुत प्यारा है, पाकिस्तानी ये जो है वो बहुत ज़्यादा गंद बना देते हैं। खैर हमने यहाँ पे जो है वो हमारी ट्रेन आ गई और हम अंदर चले गए और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। और हुआ क्या मेरे साथ यहाँ अब मैं आगे जाके आपको बताऊँगी। बच्चों को हम जो है वो उनकी दादों के पास छोड़ के आए थे और मेरी जो नन थी उनके पास छोड़ के आई थी। तो जो लाहौर में जो मेरी नन थी जिनके घर हम गए थे तो वो और मैं हम दोनों सिर्फ शॉपिंग के लिए निकले थे। और मैं इतनी एक्साइटेड थी ट्रेन को देखने में और ट्रेन स्टेशन देखने में कि मेरे जहन से ये बात तो बिल्कुल ही निकल गई। तो मैं बार बार उठ रही थी, कभी मैं इस साइड से जो है वो वीडियो क्लिप बनाने की कोशिश करूँ और इस साइड से कोशिश करूँ। तो हुआ कुछ ऐसा कि यहाँ पे ये वो टाइम था कि जिस वक्त मुझे थोड़ा सा रश ज़्यादा हुआ और मुझे पता ही नहीं चला भाई मेरा किस टाइम मेरा पर्स की एक साइड की जो हुक है वो किसी ने निकाल दी। और यकीन माने कि उसमें तकरीबन 50,000 रुपये पड़ा हुआ था। और क्योंकि हमने शॉपिंग करनी थी और वो जैसे ही जो है वो मेरी गुड लक थी कि जो जैसे ही मैं उठी और मुझे पता चला मेरा पर्स नीचे गिर गया और मेरी नन ने मेरा पर्स उठा लिया और उन्होंने कहा ये देखिए अगर मैं 2-3 मिनट और बैठ जाती तो वो जो भी थी वो मेरा पर्स लेके निकल जाती क्योंकि नेक्स्ट उसी टाइम स्टेशन आना था। और फिर मैं जो है वो मुझे नहीं समझ आती कि मैं क्या करती। लेकिन ये आपके साथ जो है वो हमेशा मेरी एक आदत है कि मैं जब भी घर से निकलती हूँ तो मैं दुआ पढ़ के निकलती हूँ, तो अल्लाह पे तवक्कल करके निकलती हूँ। तो ये चीज़ मेरी काम आ गई कि अल्लाह की ज़ात ने मुझे बचा लिया। और क्योंकि मैं वहाँ पे गई हुई थी और जितनी भी चीज़ थी वो सारी मेरी उसी पर्स में थी। तो आप भी जब भी कहीं जाएं तो प्लीज़ अपना ज़रूर ख्याल रखिएगा और ख़ास तौर पे ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे आप अनजाने हैं तो लाजमी अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि कुछ भी हो सकता है। खैर उसके बाद हम पहुँच के म्याऊं और वहाँ पे जाके सबसे पहले मेरी नज़र पड़ी बच्चों के बैग्स पे क्योंकि बच्चों को मैंने स्कूल जो है वो दाखिल करवाना था और उनके लिए भी मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लेनी थी। तो बैग्स वगैरह मैंने देखे तो मुझे एक बैग तो बहुत ही रेड कलर वाला पसंद आया। जब हमने उसको ओपन करके देखा तो वो ट्रैवलिंग बैग था ना कि स्कूल बैग था। लेकिन चलें उससे पर हम आगे बढ़ गए। यहाँ पर मैंने लंच बॉक्सेस देखे। ये लंच बॉक्सेस मुझे इतने ज़्यादा पसंद आ रहे थे, ये बहुत अच्छी क्वालिटी के लंच बॉक्स थे। और यही लंच बॉक्स मैंने दराज पे देखे थे, तकरीबन
तकरीबन 1800 1900 के और 2500 के जो है वो लगे हुए थे, और यही मुझे वहाँ से जो है वो हाफ़ प्राइस में मिल गए, तकरीबन 1200 के मिल गए मुझे। और मैंने वहाँ से 2 जो हैं लंच बॉक्सेस जो है वो परचेज़ कर लिए, और ये बहुत प्यारे प्यारे लंच बॉक्सेस थे। इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी बल्कि है अभी तक, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और ये जिसको मैंने दिखाया उनको बड़े पसंद आए और मुझे बहुत रीज़नेबल मिल गए। इनके पास बॉटल्स भी थी और हर तरह की बॉटल्स थी, और मुझे हर लिहाज से दराज से ज़्यादा सस्ता लगा ये वाला। और अगर आप खुद जाओ ना, ऐसे जाके ढूंढो तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, क्योंकि मैं ऑनलाइन ज़्यादा शॉपिंग कर लेती हूँ। आपको पता है इस्लामाबाद में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा महंगाई है, आपको कोई भी चीज़ इतनी रीज़नेबल नहीं पड़ती है। यहाँ पर इनकी बॉटल्स वगैरह सारी बहुत अच्छी थी। खैर हम आगे चले तो यहाँ पर बच्चों के टॉयज़ बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे और बहुत अच्छी क्वालिटी के, लेकिन टू मच एक्सपेंसिव। इतने एक्सपेंसिव चीज़ें थी, इतनी एक्सपेंसिव कि हम ले ही नहीं सकते थे, और इतने ज़्यादा। खैर मैंने जो मेरी नंद है वो भी जो है वो यही काम करती हैं, तो मैंने उनसे ले लिए थे काफ़ी ज़्यादा, इसलिए भी नहीं मैंने कोई भी चीज़ ली। लेकिन जो आपकी प्राइस है भाई, उससे भी 3-4 गुना ज़्यादा आप रेट बता रहे हो। मुझे तो बहुत ज़्यादा महंगे लगे ये टॉयज़ सारे, लेकिन नो डाउट इनकी क्वालिटीज़ बहुत अच्छी थी। अगर आपको आपके बच्चों के लिए चाहिए तो आप ज़रूर ले सकते हैं। और यहाँ पे क्वालिटी बहुत अच्छी थी, लेकिन हमने, क्योंकि हमें पता है इनकी प्राइसेस, मेरी नंद खुद जो ये काम करती है, तो फिर इसलिए हमें बहुत ज़्यादा महंगे लगे। लेकिन जो बाहर से जाते हैं उनको जो है वो अच्छे लगे। खैर उससे आगे में हम और शॉप्स पे चले गए। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शॉप्स थी, शर्ट्स थी, हर चीज़ थी। और ये देखें इतने प्यारे प्यारे मुझे ये जो हैं वो बॉक्सेस मिल गए, और इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें थी यहाँ पर। और मेरी नंद को हम जहाँ पर भी जाती वहाँ पे डॉल्स ही देख रही थी, क्योंकि उसकी 2 बेटियां हैं। तो खैर यहाँ पे आपको क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी लॉट का माल मिलेगा, और बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ मिल जाएगा। प्राइस थोड़ी हाई है, लेकिन क्वालिटी भी बहुत अच्छी है चीज़ों की। उसके बाद हमने सारा जो है वो कवर करने की कोशिश की है। कुछ शर्ट्स वगैरह लिए हैं मैंने अपने बच्चों के लिए, कुछ पैंट्स वगैरह लिए हैं, कुछ ज्वेलरी हमने ली है। अच्छा, उसके बाद हम आ गए इस शॉप में। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो छोटे छोटे गमले और ये पड़े हुए हैं, ये जो पौधे लगे हुए हैं, इनको मैंने इतना ढूंढा, मुझे कहीं पर भी ये नहीं मिले। और मैं उस शॉप में इनको देख के मैं इतनी खिल गई, मुझे इतना पसंद आए। मैंने कहा मैंने तो आज 3-4 ले ही लेने हैं। जब मैंने उनसे प्राइस पता की तो उन्होंने जब मुझे प्राइस बताई तो मैंने कानों को हाथ लगाया कि एक छोटा सा जो था वो पौधा आपको तकरीबन वो 700 का 800 का दे रहे थे। खैर मैंने उसको छोड़ दिया, मैंने कहा इतना महंगा लेने का क्या फ़ायदा। अच्छा हम चले गए नेक्स्ट शॉप पे, और ये मुझे बड़ी प्यारी लगी ये कढ़ाई। और ये जो है वो आजकल नई आई हुई है, इसमें आयरन कोटिंग होती है, इसके नीचे भी और ऊपर दोनों साइडों पे आयरन कोटिंग होती है। और ये तकरीबन 7,500 रुपये की वो दे रहे थे। और उसके बाद में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखी हैं, सारी चीज़ें क्वालिटी में नो डाउट बहुत अच्छी थी, लेकिन टू मच एक्सपेंसिव थी। कुछ आप ले सकते हैं, कुछ आप नहीं ले सकते। खैर हमारी शॉपिंग होगी कंप्लीट, और हम वापस जो है वो जाने के लिए जब बाहर निकले तो देखा तो सही अंधेरा हुआ था और रात हुई भी थी। तो हमें समझ ही नहीं आई कि हमने 3-4 घंटे कैसे गुजार दिए और इतना टाइम कैसे गुजार लिया। खैर उसके बाद हम मेट्रो आए, हमने दोबारा टिकट लिया और हम उस पर बैठ के, और जब हम मेट्रो आए तो मैंने मोबाइल निकाला वीडियो बनाने के लिए, तो उन्होंने कहा नहीं आप वीडियो नहीं बना सकती हैं। और वहाँ पे हमारे साथ ये पंगा हो गया। तो मैंने कहा क्यों वीडियो क्यों नहीं बना सकती हूँ, तो उन्होंने कहा हमारे रूल्स के ख़िलाफ़ है, आप वीडियो नहीं बना सकती। खैर उसके बाद हम पहुँच के भगवानपुरा, और हमने भगवानपुरे से थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी। और ये देखें कितने प्यारी जो कलेक्शन थी वहाँ पे मेहंदी की, और मुझे देख के एक दफ़ा फिर किया कि मैंने एक दफ़ा फिर से दोबारा से शादी कर लूँ। और ये इतने ज़बरदस्त और इतने प्यारी कलेक्शन थी, बहुत प्यारी चीज़ें थी, एक से एक बढ़कर चीज़ थी, और दिल ही ना करे इनको छोड़ के हटने का। और मैं इनको बार बार देखी जाऊँ, बार बार इसी शॉप में घुस जाऊँ। तो मेरी नंद कह रही थी क्या कर रही हो, चलो आगे अपनी जो चीज़ें लेनी है वो लो, क्योंकि बहुत रात हो रही है और देर भी हो रही थी। और ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं, और अभी भी मुझे देख देख के जो है ना वो बड़ा वो दिल कर रहा था यार ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। खैर उसके बाद हम पहुँच के शॉप पे, जहाँ हमने घर पहनने के कपड़े लेने थे, नॉर्मली घर में जो है वो करने थे। और ये दोबारा कपड़े मैंने जब सिलाई किए थे, मैं आपको बताऊंगी, मैंने खुद ही इनको स्टिच किया था। और ये कितने प्यारे स्टिच हुए हैं, दिखने में इतने प्यारे नहीं लग रहे थे, लेकिन जितने बन के ये अच्छे लगे हैं। तो मैंने वहाँ से 3-4 जोड़े जो हैं वो देखे, और ये अलकरम की लोन थी, और अलकरम की लोन इतनी प्यारी और इतनी ज़बरदस्त थी। और इसमें सारे ही अच्छे थे, घर पहनने के लिए आपके सबसे बेस्ट लोन है, इसमें आपको गर्मी बिल्कुल भी नहीं आती है।
मैं देख रही थी कपड़े के, मैंने कहा चलो जो है वो अम्मी के लिए भी ले लूँगी, अपनी सिस्टर के लिए भी ले लूँगी। तो मैं वहाँ पे कपड़े चेक कर रही थी और इनकी प्राइस भी जो है वो बहुत रीज़नेबल है। इस्लामाबाद में सेम यही सूट जो है वो तकरीबन 1800-1900 का मिल रहा है और वहाँ पे मुझे ये 1400 का मिल गया था, तो मुझे बहुत रीज़नेबल लगा। तो मैंने वहाँ से 4 सूट जो हैं वो ख़रीद लिए और फिर इनको मैंने स्टिच कैसे किया ये मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और बहुत प्यारा, और ये वाला जो सूट है ये स्टिच होके बहुत कमाल का लगा था और बहुत प्यारा भी लगा था। ये मैं आपको पहन के भी दिखाऊंगी कि ये कैसा लगा है, और आप ख़ुद लेके अगर आप ख़ुद स्टिच कर रहे हैं तो फिर तो भाई बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। खैर उसके बाद हम यहाँ से कपड़े वगैरह लेके चले तो हमें बहुत भूख लग गई, हमने खाना नहीं खाया हुआ था। तो फिर हम पहुँच के जी बर्गर पे। ये जो है यहाँ का फेमस बर्गर था, शवारमा भी इनके पास मिलता था और बर्गर भी, और ये बहुत अच्छे भाई जो हैं वो बड़े अच्छे से बर्गर वगैरह बना रहे थे और मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा। इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा था, हमने ट्राई किया, इनके बर्गर्स भी बड़े अच्छे थे। और ये आपको पता है लाहौर खानों में जो है वो सबसे ज़्यादा मशहूर है। लाहौर के खाने जो हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। लास्ट टाइम जब हमने विज़िट किया था तो हमने सारे होटल्स जो थे लाहौर के वहाँ पे सारा विज़िट किया, हमने खाया, उसका भी व्लॉग मैंने बनाए हुए हैं। तो इस दफ़ा जो है वो छोटे छोटे जो भी थे स्टेशन, क्योंकि हमारे पास गाड़ी नहीं थी इसलिए ज़्यादा दूर हम जा नहीं सके, तो जो छोटे स्टेशन थे वहाँ पे हम गए हैं और वहाँ पे हमने जो है वो खाना ट्राई किया। तो चाहे लाहौर में बड़े हों या छोटे हों, कमाल का खाना देते हैं भाई, इनका खाना बहुत अच्छा है। खैर उसके बाद हम चले गए घर और हम घर जाके हमने किया रेस्ट, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थके थे। इसी के साथ हमारा ब्लॉग होता है एंड। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।